हाय दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लास। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर सेव होंगे। तो गाइस सेकंड सेमेस्टर का ऑफिशियल अपडेट आ चुका है कि आप सबके एग्जाम कब से होने वाले हैं और कहते हैं किस तरीके से आपके एग्जाम होंगे। तो आइए जानते हैं किस तरीके से आपको सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम देने हैं, प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं, और प्रेस कर ले बेल आइकन को भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली डीयू की साइट के ऊपर कहते हैं ऑफिशियल नोटिस आ चुका है आप सबके सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन को लेके। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कंप्लेंट कर रहे थे कि हमारे एग्ज़ाम्स कहते हैं कब होंगे सेकंड सेमेस्टर के। पहले जो अपडेट था कि आप सबके एग्ज़ाम हो सकते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स और लोग कह रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप सबके भी असाइनमेंट्स होने जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और ख़ासकर जो स्टूडेंट्स अभी सेमेस्टर 4 के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये वीडियो रेगुलर एनसी वेब और साथ में एसएल सबके लिए रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नोटिस में दिया हुआ कहते हैं कि इससे पहले नोटिस आया था कहते हैं 19/4 को, यानी कि 19 अप्रैल को। उसके बाद कहते हैं नोटिस आया 21 मई को। तो ये कुछ बेसिक कहते हैं क्वेरीज हैं। अब जो मेन बात कर लेते हैं कि जो इन्होंने कहते हैं डिसाइड किया है कि अब आपके कहते हैं असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन होने चाहिए सिचुएशन को देखते हुए। और ये किस तरीके से आपके ले रहे हैं, स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर टर्म ईयर द ग्रेडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स कुड बी कॉम्पोसाइट ऑफ 50% मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन इंटरनल असेसमेंट अडॉप्ट बाय द यूनिवर्सिटी। ठीक है, वेयर एवर एप्लीकेबल एंड द रिमेनिंग 50% कैन बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस। ठीक है, अब क्या होगा कि जो आपके कहते हैं 50% मार्क्स होंगे वो आपके असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन से लिए जाएंगे, और जो 50% आपका कहते हैं रिमेनिंग पार्ट है वो आपने जो कहते हैं प्रीवियस आपकी जो परफॉर्मेंस रही है आपके सेमेस्टर्स में, आपके एग्जाम्स में, उससे वो लोग कहते हैं कलेक्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल जो है, जैसे लेट सपोज जैसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे लेट सपोज सेकेंड के और फोर्थ सेमेस्टर, जैसे लेट सपोज कि आपके फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के आपके एग्जाम्स ऑलरेडी हो चुके थे। ठीक है, अब जो स्टूडेंट सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के हैं, जो स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर के असाइनमेंट्स देंगे, उनके फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम्स हुए थे 50% उनकी परफॉर्मेंस वहाँ से काउंट की जाएगी। और जो स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर के थे, फोर्थ सेमेस्टर में उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस भी काउंट की जाएगी। मैं जानता हूँ कि अभी तक कहते हैं मार्च के वाले रिजल्ट्स आपके नहीं आए हैं फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के, वो रिजल्ट्स आपके बहुत जल्दी अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो उस चीज़ के लिए आप टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स कहते हैं, जैसे एग्जांपल जब फॉर स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर हैविंग नो प्रीवियस परफॉर्मेंस हैविंग नो मार्क्स इन प्रीवियस सेमेस्टर्स एग्जाम शैल बी ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 50% बेस इवैल्यूएशन। बेसिकली बात हो रही है आपकी रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपकी एसएल की और एनसीवेब की। प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर एनुअल सेमेस्टर मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर यूजी स्टूडेंट विद रेफरेंस टू स्टूडेंट ऑफ एसएल एंड नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट ईयर और स्टूडेंट ऑफ पीजी विद एसएल एंड एनसीवेब। इसमें क्या होगा, जैसे लेट सपोज कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के, और साथ साथ जो स्टूडेंट्स कहते हैं पीजी कोर्सेज के हैं, उनकी भी कहते हैं 50% परफॉर्मेंस कहते हैं पिछले असाइनमेंट्स या पिछले एग्जाम्स की ली जाएगी। और इस 50% की जो आपका रिमेनिंग पार्ट है वो आपके करंट असाइनमेंट्स होंगे। तो यानी कि अब आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं होने वाले, और आपके अब से कहते हैं असाइनमेंट्स होने वाले हैं। बहुत जल्दी इसके लिए कहते हैं ऑफिशियल डेट शीट और गाइडलाइंस जारी कर दी जाएंगी विद मोर क्लैरिफिकेशन। हालांकि यहाँ पर कहते हैं इस गाइडलाइंस में कहते हैं अभी भी कहते हैं बहुत से डाउट्स हैं, बहुत से ग्लिच हैं, लेकिन बहुत जल्दी प्रॉपर तरीके से क्लैरिफिकेशन के साथ में एक ऑफिशियल नोटिस आप सबके लिए जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, ऑल दिस स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स एज पर द शेड्यूल नोटिफाइड बाय एसएल एनसीवेब। हालांकि जो स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर के हैं उनके असाइनमेंट्स ऑलरेडी ऑन गोइंग है, सेकेंड सेमेस्टर के आपके कहते हैं असाइनमेंट्स बहुत जल्दी होने की उम्मीद है। ठीक है, तो बाकी थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, द शेड्यूल कैलेंडर एंड द गाइडेंस ऑफ असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन शैल बी डिसाइडेड बाय एसएल फॉर द एसएल स्टूडेंट एंड एनसीवेब। ठीक है, वो कहते हैं आपकी जो कहते हैं जैसे आप एसएल में हैं तो आपको एसएल कहते बता देगा, और अगर आप एनसीवेब में हैं तो आपको कहते हैं एनसीवेब के जरिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ सेम विद पीजी कोर्सेज एंड सेम विद एनसीवेब स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई होप कि आप सबके जो भी डाउट्स हैं, आप सभी डाउट्स दूर हो चुके हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट आपका नहीं बचा होगा। यहाँ पे लास्ट पॉइंट दिया हुआ है,
असाइनमेंट्स बाय स्टूडेंट शैल बी एक्सेप्टेड विद द डिफाइंड पीरियड विच शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द डिलीवरी क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जैसे कि अभी आपकी एग्जाम्स, जैसे कि आप जानते हो आपको प्रॉपर 1 हफ्ता देंगे, 4-5 दिन देंगे, क्वेश्चन पेपर दे देंगे, घर से कहीं से भी कहते करके लाओ आंसर्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको सबमिट करने हैं। आई होप कि आप सबके जो भी डाउट्स, अब सभी डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। तो मिलते हैं आप सबको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड से वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।